गुड, बहुत अच्छा। करना है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if the equation 12x square minus 10xy plus 2y square plus 11x minus 5y plus lambda is equal to 0 represent a pair of straight line, represent a pair of straight line। इक्वेशन क्या है? 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस लैम्डा। सॉल्व करो। आया आंसर? क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? डेल्टा इजिकल टू 0, डेल्टा 0 कर दो, लैम्डा आ जाएगा। पुट कर दो ना सबको निकाल करके। यहां पे ए कितना हो गया? 12, एच कितना हो गया? -5, बी कितना है? 2, जी कितना हो गया? 11/2 और एफ कितना हो गया? -5/2 और सी कितना है? लैम्डा। डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होता है? 0। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंडीशन है ये। ए बी सी यानी 12 2 लैम्डा। एफ एफ तो एफ कितना है? -5/2 -5/2। जी यहां जी तो 11/2 11/2। यहां एफ एफ आएगा नहीं, एच 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 कितना है यहां पे?
-5। बस डिटर्मिनेंट्स को 0 कर दो, लैम्डा निकाल दो, बताओ आंसर कितना आएगा। कंप्लीट करो इसको जल्दी से। λ2, बहुत अच्छा बंदा। और कोई आंसर आना चाहिए यहां पे, लैम्डा का वैल्यू 2, बहुत अच्छा। और किसी का आंसर? कार्तिक का भी आ गया, बहुत अच्छा। जागृत का भी आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करके क्या कर देंगे, इक्वल टू 0, तो यहां से क्या मिल जाएगा, लैम्डा। हो गया सभी का? आगे बढ़े। बताओ सभी, आगे बढ़े। चलो अगला कंसेप्ट लिखो, तो लिखो एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस represented by the equation ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। कह रहा है कि ये इक्वेशन दो लाइन को किया रिप्रेजेंट। अब हम जानते हैं दो लाइंस का प्रोडक्ट है ये। ऐसा मान लिया कि इसका डेल्टा क्या है, 0 है, मतलब ये दो लाइंस का क्या है, प्रोडक्ट है, ऐसा मान लिया गया। तो इसका जो दो लाइन आता है वो कहां से पास करेगा, दोनों लाइन तो ऑरिजिन से पास करेगा नहीं, क्योंकि नॉन होमोजेनियस है। कल सेपरेट किए भी थे। लाइन का फॉर्म कैसा आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1, और एक लाइन आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2। तो ये जो दो लाइन है, इन्हीं दो लाइंस के बीच का हमें एंगल ये थीटा निकालना है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि तुम लाइन को सेपरेट करो, कल सिखाया था सेपरेट करना, क्वेश्चन भी दिए थे इसके ऊपर। एक्स में क्वाड्रेटिक बना करके लाइन को सेपरेट कर लो, और जब दो लाइन तुम्हारे पास सेपरेट आ गया, जब तुमने लाइन को सेपरेट कर लिया, तो अब यहां पे हम स्लोप निकाल सकते हैं इसका। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, m1। मान लो इसका स्लोप कितना आ गया, -a/b, यानी -a1/b1।
ऐसे ही दूसरे लाइन का ये स्लोप आ जाएगा m2 माइनस a2 बाई b2 माइनस a2 बाई b2। और जब स्लोप आ गया तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है सबको? तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, लाइन को सेपरेट करना पड़ेगा। यह बात समझ में आई? है कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो एक तो यह तरीका है कि हम लाइन को सेपरेट करके उसके बाद दोनों का स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप निकाल के हम एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये बड़ा मेथड हो जाएगा, क्योंकि पहले तुम क्वाड्रेटिक बनाओगे x में, फिर x का वैल्यू निकालोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो तुम्हारे पास दो लाइन आएगा, फिर उसके बाद एंगल आएगा। तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं। हम लोग पढ़ चुके हैं इसका होमोजेनियस फॉर्म। क्या था होमोजेनियस फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू क्या था? 0। ये इक्वेशन भी दो लाइन को किया था रिप्रेजेंट, एक था y इक्वल टू m1x और एक था y इक्वल टू m2x। और ये होमोजेनियस में दोनों का दोनों लाइन कहां से पास करता है? ऑरिजिन से पास करता है। ठीक है, दोनों का दोनों लाइन कहां से पास करेगा? ऑरिजिन से पास करेगा। ये लाइन हो गया m1x और ये हो गया m2x, और इसके बीच का एंगल थीटा निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। क्या आया था? 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। इसमें हो क्या रहा है कि ये जो दो लाइन है जो कट किया है एक दूसरे को, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ओरिजिन है। और यहां पे दो लाइन जो है ये ओरिजिन से पास नहीं किया है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ ना कुछ तो आएगा। मान लो ये पॉइंट आ गया अल्फा कॉमा बीटा, या एच कॉमा के कुछ भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसी का ओरिजिन यहां से शिफ्ट हो गया, 0 0 से क्या हो गया? अल्फा बीटा हो गया। मतलब इसका ओरिजिन क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। और जब ओरिजिन शिफ्ट कर दिया तो जितना एंगल इस ओरिजिन पे बनाएगा उतना ही एंगल कहां बनाएगा? अल्फा बीटा बनाएगा। यानी एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी इक्वेशन होमोजेनियस हो चाहे नॉन होमोजेनियस, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला सेम रहेगा, यही फॉर्मूला रहेगा। क्यों सेम होगा? यह बात समझ में आ गई सबको? क्यों सेम होगा, समझ में आया सबको? सबको आया समझ क्यों सेम होगा एंगल यहां पे? चाहे इक्वेशन होमोजेनियस हो चाहे नॉन होमोजेनियस। मैंने ये पढ़ा रखा है पहले से। इक्वेशन ये कैसा है? ये इक्वेशन कैसा है? होमोजेनियस। होमोजेनियस इक्वेशन दो लाइन को करता है रिप्रेजेंट। अब दोनों कहां से पास करता है? ऑरिजिन से। दोनों एक ऑरिजिन से, ये भी ऑरिजिन से पास किया, ये दो लाइन था, और इसके बीच का जो एंगल है यहां पे हमने थीटा मान लिया। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में। अगर होमोजेनियस है तो क्या होता फॉर्मूला? tan थीटा 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड, यही फॉर्मूला था। तो यहां पे ये जो दो लाइन है एक दूसरे को कहां पे कट किया है? इसी ऑरिजिन पे कट किया है। और यहां पे ये दो लाइन ऑरिजिन पे नहीं कट किया, कहां कट किया है? अल्फा बीटा पे। मान लो एक पॉइंट है अल्फा बीटा एच कोमा के, जो भी आएगा पॉइंट, ऑरिजिन तो नहीं है ये। इसका मतलब इसी ऑरिजिन को हमने यहां पे क्या कर दिया है? शिफ्ट कर दिया है। जो पहले 0,0 था वो क्या हो गया? अल्फा बीटा। यानी इस लाइन को हमने उठा करके आगे शिफ्ट कर दिया, यहां शिफ्ट कर दिया मान लो। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल तो वही का वही सेम ही रह जाएगा एंगल। इसीलिए हमने कहा कि अगर इक्वेशन नॉन होमोजेनियस हो तो भी एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला सेम यही अप्लाई करना है। यहां पे ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर।
और h क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई से आ जाएगा 2h से। यह बात समझ में आई आप? क्लियर है? यानी एंगल बिटवीन टू लाइंस इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि इक्वेशन होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस। दोनों ही केस में एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। तो ठीक वैसे ही अगर मान लो ये दो लाइंस परपेंडिकुलर कह दे, तो परपेंडिकुलर में थीटा क्या हो गया, 90 हो गया। इसको इधर tan 90 इंफिनिटी, इंफिनिटी को इधर कर दो, a प्लस बी को इधर कर दो, तो इंफिनिटी उधर जाएगा। जब थीटा को 90 करोगे तो a प्लस बी इधर आया, इंफिनिटी उधर जाए क्या बनाएगा, 0। तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, 0 आ गया। ठीक है। और थीटा अगर यहां पे 0 हो जाए तो tan 0 0, इसको इधर लाया 0, 2 को सेट कर दो 0, स्क्वायरिंग कर दो, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए बी। बस फर्क यह है, रिजल्ट दोनों में सेम ही है। वहां भी दो लाइंस परपेंडिकुलर था तो ए प्लस बी का सम क्या था, 0। अब कॉन्साइड किया था, थीटा 0 हो गया था। कंडीशन क्या था, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। बस यहां पे जब ये दो लाइंस, इसमें कॉन्साइड भी कर सकता है और लाइंस पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे, मतलब यहां पे दो लाइंस यहां पे पैरेलल हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन में कहे कि टू लाइंस आर पैरेलल, तब उस केस में रिजल्ट क्या लगेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। और इसमें कहेगा टू लाइंस आर कॉन्साइड, तो भी रिजल्ट क्या अप्लाई होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। क्लियर है यहां तक? नोट करो सबको ये। हो गया? लिखो दे क्वेश्चन। लिखो, इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, if the angle between the two lines represented by 2x square plus 5xy plus 3y square plus 7y plus 4 is equal to 0 is tan inverse m, एंगल दे रखा है tan inverse m, is tan inverse m if the angle between two lines represented by the equation this is tan inverse m, then m is equal to option A है -1/5, B है 1/5, C है -3/5 और D है +3/5। बताना आंसर। एंगल दे रखा है tan इनवर्स m है, तो m का वैल्यू क्या होगा,
बी ऑप्शन, ठीक है, बहुत अच्छा। हो गया सभी का, बी ऑप्शन। तो यहां पे एक, तुम्हें टेन थीटा का फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है यहां पे, 2 अंडर रूट h² - ab अपॉन a प्लस बी का मोड। a कितना है यहां पे 2, b कितना है 3, और 2h के बदले में क्या है यहां पे 5, तो h कितना हो जाएगा, सबको पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, टेन थीटा आ जाएगा 1/5, तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1/5, यानी m हो गया 1/5। क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो नोट कर लो और अगला क्वेश्चन लिख लो। लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लिए सभी? चलो लिखो तो अगला क्वेश्चन। if the equation if the equation 12x square plus 7xy minus py square minus 18x plus qy plus 6 is equal to 0, represent two perpendicular lines, represent two perpendicular lines, ये P है और ये क्या है Q है, two perpendicular lines, then the value of P and Q are ऑप्शन ए है 12,1, ऑप्शन बी है 12,-1, ऑप्शन सी है 12,33/2, ऑप्शन डी है 12,-23/2। सॉल्व करना, पी भी निकालना है और क्यू भी निकालना है। पी तो सीधा आ जाएगा, अब क्यू के लिए सोचो।
क्वेश्चन यहां पे है, इफ द इक्वेशन 12x² प्लस 7xy माइनस py² माइनस 18x प्लस qy प्लस 6 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट टू परपेंडिकुलर लाइंस। करा ये इक्वेशन दो लाइंस को किया रिप्रेजेंट, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। देन द वैल्यू ऑफ p and q आर, देन द वैल्यू ऑफ p and q आर। क्लियर है? अब क्लियर है? सॉल्व करना सभी। मोर देन वन चॉइस है। जल्दी करो। इसका मतलब Q का दो वैल्यू आना चाहिए। कंप्लीट करो पूरा।
हाँ, ए एंड डी आंसर आएगा इसका। इसका आंसर आएगा ए एंड डी। कैसे करना है वो देख लो। ए एंड डी, सबसे पहले तो परपेंडिकुलर है, तो ए प्लस बी का सम क्या होगा? 0 होगा। तो ए कितना है यहां? 12। अब बी कितना है यहां पे? पी, कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो माइनस पी। तो पी इज इक्वल टू क्या हो गया? 12। अब पी को यहां 12 पुट कर दो, पी को 12 पुट कर दो। अब ये बन गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट्स क्या कर देंगे? 0। तो वहां क्यू का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक तो आएगा 1 और एक आ जाएगा -23/2। समझ में आया? आ गया समझ? नोट करो, कंप्लीट कर लो, छोड़ो मत क्वेश्चन को। एबीसी यहां पुट कर दो। अभी दोबारा लिंक भेजेंगे। अभी 12 ए बी हो गया, यहां से बी कितना था? -12। सी हो गया 6। एफ 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 यहां से आएगा वाई से Q/2, Q/2। जी जी -9। एच एच XY 7/2। इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन। अभी मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूं, ठीक है?
लग नहीं रहा। चलो आगे देखते हैं अब। लिखो तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन represented by the equation ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। ठीक है, ये इक्वेशन दो लाइन को किया रिप्रेजेंट। अब दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो कंडीशन क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया मतलब लाइन क्या हो गया, पैरेलल। जो दो लाइन आएगा ऐसा कुछ फॉर्म आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई कर दो, अब प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। पैरेलल है दोनों में, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर तो क्या बदल जाएगा, कांस्टेंट। ये पढ़ाए हुए स्ट्रेट लाइन में कि जब भी दो लाइंस पैरेलल हो दोनों में ए एक्स प्लस बी वाई क्या होता है, सेम होता है। तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बताया था, C1 माइनस C2 का मोड बाई अंडर रूट क्या लिखते हैं, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, लेकिन इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लाइन को सेपरेट करना पड़ेगा। हमें लाइन को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तब हमारे पास दो लाइंस आएगा। उसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट वाई को क्या बनाएंगे, सेम। उसके बाद फॉर्मूला लगेगा C1 माइनस C2 का मॉड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इसमें टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक रिजल्ट नोट कर लो, जब भी तुम्हें यह डिस्टेंस निकालना हो, पैरेलल डिस्टेंस डी निकालना हो, इक्वेशन दिया रहेगा तो डिस्टेंस के लिए क्या करना, 2 अंडर रूट कर देना है जी स्क्वायर माइनस ए सी अब बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी। ये रिजल्ट अप्लाई करना है। बस यहां से ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। बस इन सबको पुट कर दोगे, आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बट कंडीशन है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए। समझ में आया सबको? क्लियर है? हमारा क्वेश्चन क्या है कि कहेगा ये इक्वेशन किया दो लाइंस को रिप्रेजेंट, आज दोनों लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल कब होगा, जब थीटा 0 होगा, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी। कंडीशन तो यही होता है ना पैरेलल का। तो अगर एच स्क्वायर हमने चेक किया, यहां से एच निकाला, यहां से ए निकाला, यहां से बी निकाला, अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो गया, इसका मतलब लाइंस क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो जो बेसिक मेथड है वो क्या है, पहले हम इक्वेशन को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने का मेथड क्या पढ़ाया था, एक्स में क्वाड्रेटिक बना करके एक्स का 2 वैल्यू आएगा, दो लाइन का फॉर्म आएगा, कुछ ऐसा फॉर्म आएगा ना। लाइंस पैरेलल है तो दोनों में ए एक्स प्लस बी वाई क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम नहीं तो सेम बना लेंगे, तो तुम्हें मिल जाएगा C1 और C2। अब दो लाइन पैरेलल हो तो उसके बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े हुए हैं, क्या होता है फॉर्मूला, C1 माइनस C2 का मॉड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। तो ये तब अप्लाई होगा जब तुम सेपरेट करना चाहोगे। अगर सेपरेट नहीं करना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए सीधा ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो। बस यहां पे ए पुट कर दो, बी पुट कर दो, सी पुट कर दो, जी पुट कर दो। वो कहां से आएगा, इक्वेशन से आ जाएगा। अब आया समझ?
नोट करो रिजल्ट। हो गया? बढ़े आगे। तो एक क्वेश्चन करना, प्रूव दैट द इक्वेशन 8x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 26x प्लस 13y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स, represent a pair of parallel lines, represent a pair of parallel lines, also find the distance between them, also find the distance between them, also find the distance between them। साथ के साथ हमें उसके बीच का डिस्टेंस भी बताना है। सॉल्व करो। तो पहले चेक करो कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं, प्रूव करो पहले, उसके बाद डिस्टेंस बताओ कितना आएगा। हो गया? डिस्टेंस आना चाहिए 7/2√5। चेक करो। हाँ, 7/2√5 चेक करो।
पहले चेक कर लिए कि लाइंस पैरेलल है। 2h के बदले में क्या है यहां पे 8 है, तो h कितना आ गया 4 आ गया। यहां से a हो गया 8, अब b हो गया 2, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए। एच स्क्वायर 4 का स्क्वायर, a हो गया 8, अब b हो गया 2, यानी लाइंस पैरेलल है। तो पैरेलल है तो उसके डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, उसको अप्लाई कर दो। g का वैल्यू यहां से आ गया, 2g के बदले में क्या है यहां पे 26, तो g कितना हो गया 13। बस सबको पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर, हो गया। अरे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, ये अप्लाई कर दो ना, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी, यही फॉर्मूला था ना। इसको अप्लाई कर दो, जी पुट कर दो, ए पुट कर दो, सी पुट कर दो, सब तो पता है। सी किसके इक्वल है, सी यहां पे 15 है, सबको पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हो गया कंप्लीट। सबका आंसर हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन याद करो, मैंने पिछले क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन दिया था सेपरेट करने के लिए लाइन, यही तो इक्वेशन दिया था, सेपरेट तुमने किया होगा, देखो तो कॉपी में, देखो कॉपी में सभी लोग, था ये क्वेश्चन जिसको तुमने क्वाड्रेटिक बना के सेपरेट किया था, याद आ गया। सेपरेट किया था, ये 2 लाइन आया था, याद करो। एक तो लाइन आया था 4x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन आया था 2x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चेक करना एक बार, यही था ना, मिल गया। x में क्वाड्रेटिक बना के हमने इसको सेपरेट किया था, तो यही तो हमारा आंसर आया था सेपरेट करके। अरे याद आया तुम लोग को, कुछ रिस्पॉन्स दो ना तुम लोग। आया था ये, तो देखो हम ऐसे भी करते तो हमारा आंसर सेम आता। जैसे मैंने लाइन को सेपरेट कर लिया, लास्ट क्लास में तुमने खुद सेपरेट किया था, ये आंसर आया था। अब यहां पे एक तो ये लाइन हो गया, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब दोनों में कोफिशिएंट क्या हो, सेम हो, एक्स और वाई का। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4x प्लस 2y
अब +10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया सेकेंड लाइन। तो फर्स्ट लाइन तो ये हो गया, सेकेंड लाइन ये हो गया। ठीक है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या था वहां पे स्ट्रेट लाइन में? C1 माइनस C2, 3 माइनस 10 का मॉड। अब भाई अंडर रूट क्या लिखते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देखो सेम आंसर वही आ गया, 7/2√5। सेम आंसर आएगा। आया समझ? यही मैं कर रहा था, ये बेसिक मेथड है लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसके लिए तुम्हें पहले लाइन को क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। अगर ये रिजल्ट याद नहीं है तो तुम्हें सेपरेट ही करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों तरीका सिखा दिया। क्लियर है? चलो आगे लिखो। तो आगे लिखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the lines, the point of intersection of the lines given by the equation ये इक्वेशन दे देगा नॉन होमोजेनियस, कहेगा ये दो लाइन को किया रिप्रेजेंट, और उसका हमें क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक तो तरीका ये है, एक्स में क्वाड्रेटिक बना दो, दो लाइन को निकाल लो सेपरेट करके। तो दो लाइन कैसा आएगा? एक तो आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरा क्या आएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2। अब तुमसे पूछ रहा है कि ये दो लाइन जहां कट करेगा, तो दो लाइन ये हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1, और ये लाइन हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2। तुमने क्वाड्रेटिक बना करके लाइन को सेपरेट कर लिया। तो कह रहा है कि ये दो लाइन जहां कट करेगा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अल्फा कितना होगा और इसका बीटा कितना होगा। ठीक है, तो लाइन को तुम सेपरेट करोगे, फिर दोनों लाइंस को, तो ये पॉइंट कैसे आएगा? अल्फा बीटा। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पहले लाइन को सेपरेट करना पड़ेगा ना, एक्स में क्वाड्रेटिक बना करके। फर्स्ट लाइन आ जाएगा, फिर दूसरा लाइन आ गया, सेकंड लाइन आ गया। अब इन दोनों लाइंस को हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि मेन काम क्या है? क्वाड्रेटिक बना के इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इसके लिए जो मेथड बताने जा रहे हैं वो सिर्फ अप्लाई करना है ओनली फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अल्फा बीटा निकालने के लिए। अगर मुझे अल्फा बीटा निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, और इक्वेशन कैसा है? नॉन होमोजेनियस है। होमोजेनियस में तो पता ही है, होमोजेनियस में दो लाइन कहां से पास करेगा? ऑरिजिन से। उसका इंटरसेक्शन पॉइंट तो हमेशा क्या होगा? 0 0 होगा। ये नॉन होमोजेनियस है, तो ये ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो इसका कोई ना कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, अल्फा बीटा। तो इस अल्फा बीटा को निकालने के लिए, इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें डेल्टा याद तो है ही, डेल्टा तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डेल्टा तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। याद रखने का तरीका हमने सिखा रखा है। एक तो हमने बताया था ए बी सी, यहां लिख दो, यहां एफ एफ, फिर यहां एफ के बाद क्या आएगा? जी जी, अब फिर यहां एच, अब फिर यहां एच। डेल्टा निकाल सकते हैं। ठीक है, और डेल्टा याद करने का तरीका मैंने एक और बताया था क्लास के अंदर, याद होगा, कि ऑल हॉस्टल गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर कॉफी। एक मेथड ये भी बता रखा हमने डेल्टा याद रखने का। अब देखो यहां पे ये डेल्टा तुम्हें याद रहेगा, तो बहुत ही सिंपल तरीका है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का। ऑब्जेक्टिव मेथड क्या होगा? तुम क्या करना, ये फर्स्ट रो में है ना ए एच जी, इसमें लगा देना x, इसमें लगा देना y, बस ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन xy में। ठीक है, दूसरा सेकेंड रो यहां लिख दो HBF, इसमें लगा दो x, इसमें लगा दो y, और इसमें लगा दो, ये क्या है? कांस्टेंट। बस इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना।
सॉल्व करोगे तो यहां से मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा एंड बीटा। बट एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, ये सेपरेट लाइन नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि ये वाला लाइन है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। अरे एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास करेगा ना, इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है, जिसमें दो लाइन ये भी है। तो ये सेपरेट वाला लाइन है, ये सेपरेट वाला लाइन नहीं है, ये कोई और ही लाइन है जो इसी पॉइंट से पास किया होगा। ठीक है, ठीक है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों सॉल्व करके आएगा वो वही आएगा जो इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो कई बच्चे क्या सोचते हैं कि ये सेपरेट लाइन है, हमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, इसी को अप्लाई करके हम सेपरेट लिख देंगे। नहीं, ये सेपरेट लाइन नहीं है, ये ओनली फॉर हम बता रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना अल्फा बीटा, तो डायरेक्ट हम इस मेथड से हम अल्फा बीटा निकाल लेंगे। अब तुम्हें ये सब तो पता ही है, ए पता है, बी पता है, यहां से एच आ जाएगा, यहां से जी आ जाएगा, यहां से एफ आ जाएगा, यहां सी आ गया। बस इन सबको यहां पुट कर दोगे, यहां रखोगे ना, तो यहां x लगा दो, यहां y लगा दो, कांस्टेंट, x लगा दो, y लगा दो, कांस्टेंट। दो इक्वेशन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। मेथड समझ में आया? सबको आया समझ? नोट करो, ये सेपरेट लाइन नहीं है, ये बात क्लियर है ना सबको? ये ओनली फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मेथड है ये। नोट कर लिए? तो अगर कोई इक्वेशन नॉन होमोजेनियस है और अगर वो दो लाइन को किया रिप्रेजेंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम ऐसे निकालेंगे अल्फा बीटा। अल्फा का मतलब और बीटा का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कर लिए नोट सभी? चलो, अब यहां पे एक मेथड और बता देता हूं इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए। देखो, ये इक्वेशन दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, कहेगा ये इक्वेशन दो लाइन को किया रिप्रेजेंट, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अल्फा बीटा निकालना है। तो एक मेथड और बता देते हैं, अगर बाय द वे डेल्टा भूल जाओ तो तुम्हें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन वाई को मान लेना है कांस्टेंट। मतलब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन y को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। और ऐसे डेरिवेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव।
तो y को कांस्टेंट मान के करो डिफरेंशिएट, a कांस्टेंट बाहर आ गया, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, b और y, b तो कांस्टेंट है ही पहले से, y भी कांस्टेंट है, तो इसका कांस्टेंट क्या हो गया 0, 2hy कांस्टेंट है बाहर आ गया, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, 2g कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, 2 कांस्टेंट, f कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, तो 0 हो गया, c भी क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो यहां देखो 2 सब में है, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा ax प्लस hy प्लस 2 से डिवाइड किया g, ये आ गया हमारा xy में फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा, अब इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर दो y के रेस्पेक्ट में, लेकिन x को मान लो कांस्टेंट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, लेकिन यहां x को हमें क्या मानना है, कांस्टेंट मान लेना है। अगर हम यहां x को कांस्टेंट मान लेते हैं और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, क्या आएगा देखो तो, a कांस्टेंट x कांस्टेंट 0 हो गया डेरिवेटिव, b कांस्टेंट बाहर, y स्क्वायर का क्या हो गया 2y, 2hx कांस्टेंट है बाहर आ गया, अब y का क्या हो जाएगा 1, इस y का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 विद रिस्पेक्ट टू y, 2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, x कांस्टेंट 0 हो गया, 2f कांस्टेंट है बाहर आ गया, अब y का क्या हो जाएगा यहां पे y का क्या हो जाएगा 1, c का क्या हो गया 0, अब यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये पहले x लिख दो, यहां पे क्या आएगा 2 से डिवाइड किया तो hx, यहां से by, अब प्लस में क्या आ गया f। अब देखो यहां से ये xy में हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुका है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकाल लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा एंड बीटा। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, तो वही 9th क्लास का मेथड है, यहां दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेना। तो ये ज्यादा आसान तरीका रहेगा तुम्हारे लिए। अगर बाय द वे डेल्टा में पुट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, भूल सकते हो तुम, तो सीधे इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मान लो, एक बार y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट मान लो, तो तुम्हारे पास 2 इक्वेशन आ जाएगा xy में। xy में 2 इक्वेशन सॉल्व करना तुम स्कूल सीखते आ रहे हो, दोनों को सॉल्व कर देंगे, x और y दोनों आ जाएगा अल्फा बीटा, और ये वही तो है इक्वेशन। तुम ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन वही है। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो डेल्टा में क्या था, यही था ना, a b c f f g g h h, यही था। तो हमने क्या कहा था, इसमें a में लगा दो x, h में लगा दो y, अब प्लस g, ये फर्स्ट इक्वेशन, यहां h में लगा दो x, b में लगा दो y, अब प्लस में कर दो f। हमने कहा, अभी बताया था ना मेथड ये, तो दोनों को सॉल्व कर देखो, सेम बना इक्वेशन, ax प्लस एच वाई प्लस जी, ax प्लस एच वाई प्लस जी, और यहां hx प्लस बी वाई प्लस एफ, hx प्लस बी वाई प्लस एफ, सेम ही इक्वेशन है। समझ में आ गया सबको? सबको आया समझ? नोट करो। और अभी ये क्वेश्चन देंगे, करके दिखाना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए डेरिवेटिव का ही यूज करना, ये ज्यादा आसान मेथड है।
मैं सारे तरीके बता रहा हूं, जो तुम्हें पसंद हो वो अप्लाई करो। और जनरल तरीका तो बिल्कुल नहीं अप्लाई करना, क्योंकि उसमें फिर इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए लाइन को सेपरेट करना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। हो गया? नोट हो गया? सबने कर लिया नोट? नोट कर लिए? तो लिखो अगला क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई, to find the point of intersection of the lines represented by 2x square minus 7xy minus 4y square minus x plus 22y minus 10 is equal to 0। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। 2x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 4y स्क्वायर माइनस x प्लस 22y माइनस 10, और हमें निकालना है इनसे जो दो लाइंस आएगा उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो डिफरेंशिएट कर दो सीधा, एक बार x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मान लो, और एक बार y के रेस्पेक्ट में एक बार x को कांस्टेंट मान लो, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। आंसर बताओ क्या आया, पॉइंट बताओ। स्पाइडरमैन, क्या आंसर आया? स्पाइडरमैन, लगता है स्पाइडरमैन दीवार पर चढ़ रहा है आंसर बताने के लिए, ऐसे ही आगे कुछ भी लिख के चला गया, आंसर इसको पता ही नहीं है। हो गया आंसर? अरे आंसर बता दो अब।
वृंदा 2,1, बहुत अच्छा, यही आंसर आएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा 2,1, x2 y1, बहुत अच्छा। वृंदा कैसे किया है, डेरिवेटिव से किया है या डेल्टा से किया है? डिफरेंशिएशन से किया है या डेल्टा से किया है? सर डेल्टा, ठीक है, जो सही लगे तुमको, आसान लगे उसी को अप्लाई कर दो। ठीक है वैभव, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, किसी मेथड से होना चाहिए। तो एक तो मेथड ये हो जाएगा कि सीधा इसको डिफरेंशिएट कर दो। अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई को हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, 2 बाहर आया, क्या हो जाएगा 4x, 7y कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का क्या हो गया 1, 4y कांस्टेंट है 0, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 22y भी कांस्टेंट 0 हो गया, 10 भी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो गया। तो 4x माइनस 7y माइनस 1, ये आ गया हमारा एक्स वाई में पहला इक्वेशन। दूसरा कहां से आएगा, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन अब हम x को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो 2 कांस्टेंट x कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, 7x कांस्टेंट बाहर आ गया, y का हो गया 1, ये 2 अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो y पावर 2 बाहर आ गया, क्या हो जाएगा 8, y स्क्वायर का y, 2 बाहर आ गया, x का कांस्टेंट 0 हो गया, 0 हो गया, प्लस 22 कांस्टेंट बाहर आ गया, y का हो गया 1, 10 का हो गया 0। तो यहां से इक्वेशन आ गया, इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x 7x प्लस 8y, अब प्लस में 22 इज इक्वल टू 0। अब x y में हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुका है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, x2 आ जाएगा, y1 आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं अल्फा और इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। समझ में आया सबको? नोट करो। और अगर दूसरे मेथड डेल्टा वाले मेथड से अगर करते इसको, तो डेल्टा में क्या लिखते हैं यहां पे, एबीसी एफ एफ, सॉरी, एबीसी एफ एफ जी जी एच एच, तो इसमें x लगा दो तो a कितना है 2, तो 2x हो गया, h -7/2, तो यहां y लगेगा, अब g कांस्टेंट, g कितना है यहां से -1, 2g है तो -1/2 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, इस h में x लगा दो, h यहां से कितना आएगा -7/2, b कितना है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर -4,
कौन एफ को कांस्टेंट ले लो, एफ कहां से आएगा, यहां से आएगा 22/2 यानी 11 हो गया ये तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों सॉल्व कर दो सेम आएगा आंसर x2 y1 अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1